बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन है, राजेंद्र मीना जी महुआ से हमारे विधायक। गिरेगा तो लाइव कट रहा है यार, तो लाइव बोर्ड की बात नहीं है, आने जाने के लिए टेंशन नहीं है। लेकिन राजेंद्र मीना जी प्लीज। सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करते हुए अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज एसटी/एससी के सभी माननीय सदस्य गणों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा। मैं सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना जोरदार शानदार कार्यक्रम रखा और सबको एक मंच पर लाकर ये संदेश देने का अपन ने मैसेज दिया प्रदेश में कि हम सब एक साथ बैठकर एसटी/एससी के हितों की रक्षा कैसे करें। मंच पे विराजमान आदरणीय डिप्टी सीएम साहब, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहां पर सिर्फ 2 मिनट का समय लेकर सामने जो विराजमान सभी अधिकारीगण, मंच पे विराजमान सभी नेतागण, अभी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में चर्चा हो रही थी कि हमारी राजस्थान की विधानसभा में बाबा साहब की मूर्ति नहीं है और हाई कोर्ट के अंदर परिसर में भी हमारी मूर्ति नहीं है। यहां पर बहुत जिम्मेदार 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमारे मुख्य सचेतक आदरणीय गर्ग साहब और डिप्टी सीएम साहब, और टोटल 69 विधायक हम आज की तारीख में राजस्थान विधानसभा में हैं। अगर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपन दोनों ये प्रस्ताव लेकर राजस्थान की सरकार को सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से बाबा साहब की मूर्ति राजस्थान की विधानसभा में इसी सत्र में लग सकती है। बाबा साहब की मूर्ति जो हाई कोर्ट के बाहर एक कोने में हमारी मूर्ति लगी हुई है, उसको भी अंदर कैसे लगे? अगर सभी मिलकर इस काम को करेंगे तो यह काम असंभव नहीं है। हम में एकता का अभाव है। अगर हम 69 सारे एमएलए मिलकर राजस्थान की विधानसभा में एसटी और एससी के हितों की अगर लड़ाई लड़ेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है जो हमारी बातों को नहीं माने। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। आप सबके आशीर्वाद से हम एमएलए एमपी जरूर बन जाते हैं, लेकिन जब आपके हित की कोई बात आती है तो फिर आपकी बातों को हम अनदेखा कर देते हैं। इसलिए हमको सुनना पड़ेगा। मेरे महुआ में एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। एक पालोदा गांव है, वहां पर एक प्रेम हरिजन, एक अंधा व्यक्ति रहता है जिसके पास रहने के लिए जगह तक नहीं है। मेरे से पूर्व वहां जब विधायक हुआ करते थे, वो चुनाव जीतने के बाद खुद का टिफिन लेके उस व्यक्ति के घर जाकर और उनके हाथों से उन्होंने खाने का काम किया और अपना आप को इतना चर्चित किया मीडिया के माध्यम से कि मैं दलित के प्रति मेरी बहुत अच्छी भावना है। लेकिन खाना खाने के बाद वो विधायक महोदय पूरे 5 वर्ष तक उस व्यक्ति का हाल चाल ये देखने तक नहीं पहुंचे कि उसकी स्थिति क्या है। मैं जब वहां पर गया, मुझे जब जानकारी मिली तब मैं कुछ नहीं था, तो मैंने देखा वो व्यक्ति अंधा था, उसके बाद सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं था। तो मैंने तय किया था कि सबसे पहले इस व्यक्ति की दिशा को देखते हुए इसको रहने की व्यवस्था की जाए। हमने वहां पर 3 दिन बाद ही सारे पटनों के साथ मिलकर उसको घर बनाने का काम किया और 3 महीने में उसको पक्का मकान बनाकर हमने उस व्यक्ति को दिया। उसकी, हमारा देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन उस प्रेम हरिजन की सुख सुविधाओं के लिए उसके अंगूठों की निशानी तक खत्म हो चुकी थी। मैं उसको डॉक्टर्स के पास लेके गया, डॉक्टर से पूछा इसकी निशानी कैसे आएगी, कि साहब इसके वैसलीन लगाओ, 6-7 दिन में अगर कुछ हो सकता है तो संभावना हो सकती है। मैं स्वयं उसको लेके गया, 6-7 दिन तक हमने उसके हाथों में वैसलीन लगाई और भगवान की कृपा, बाबा साहब का ऐसा आशीर्वाद मिला,
7 दिन बाद दोबारा जब उसको ई मित्र पे लेकर गया तो उसकी अंगूठे की उंगलियों में निशान आ गए और उसको सारी सुविधाएं हमने प्राप्त कराई। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब राजस्थान की विधानसभा में 60 एमएलए हम पहुंच चुके हैं तो क्यों नहीं समाज की रक्षा हम क्यों नहीं कर सकते? यह अधिकार हमको दिया है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। डिप्टी साहब यहां बैठे हैं, सीएम साहब, जोगेश्वर गर्ग साहब यहां पर बैठे हैं। आप सबसे बड़ी कड़ी हो राजस्थान की विधानसभा में आज की तारीख में, और अगर आपने तय कर लिया 69 एमएलए को एक साथ बैठाकर हमारे दलित के समाजों के जितने भी हमारे काम है एसटी एससी के, उनको अगर हम एक साथ मिलकर राजस्थान की सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे काम होंगे। और ये एकता बहुत जरूरी है। आज मंच पे बहुत सारे लोग यहां पर अपने आए हैं। निश्चित रूप से अगली बार और कोई कार्यक्रम करोगे तो इसकी संख्या बढ़ेगी। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, पूरे 5 वर्ष तक एसटी एससी के हितों की रक्षा के लिए हमेशा राजस्थान की विधानसभा में हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे ताकि आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे डिप्टी सीएम साहब को शाहपुरा भी जाना है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी व्यस्तता है, लेकिन आपके स्वागत के लिए बहुत लोग आतुर हैं। मैं नाम बोल रहा हूं, प्रशांत मेहरा जी, सीकर की हमारी जो जिला इकाई, दीपक कैटरस, एक नरसी किराड़ जी हमारे पदाधिकारी हैं, कैलाश सांकला जी, और इसके अलावा तारा बेनीवाल, आर्किटेक्ट दौलत राम मालिया जी, गोपाल मुंडोतिया जी, आप कृपया जल्दी जल्दी पधारें। जल्दी पधारें। सुरेंद्र नारोलिया जी, स्मिता रॉयल फिलिंग, राजकुमार पन्नू जी, बाबूलाल राणा जी, सीकर जिला कार्यकारिणी के लोग, नीमका थाना कॉलेज, घासीराम रायगर जी, शंकर लाल मीना जी जिन्होंने एड भी छपवा है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, मंच पे ज्यादा नहीं आए, लाइन से जो भी आ रहे हैं लाइन से आ जाएं, सब अपना सम्मान देके और आगे निकल जाएं। धन्यवाद। रामबाबू गौतम जी, घासीराम जी, योगेंद्र कुमार जाजोटर, चरणदास जी, विनोद मीना जी, कृपया जल्दी करें। जल्दी। गोमा सागर जी, अब कृपया नीचे रुक जाए प्लीज प्लीज। जो लिस्टेड है वही लोग आ रहे हैं। साथियों, हमें पता है कि आप सब लोग डिप्टी सीएम साहब का स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था को आप सहयोग करें। आप सबके बिहार पर हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कृपया मंच खाली कर दें। हमारे लोग, बाकी लोग, हमारी महिला भी, हमारे विधायक जी जो पहले आए थे, डॉक्टर विश्वनाथ जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमें संबोधित करें। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी
कि हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा जी, डीजी साहब, बैरवा साहब, और हमारे बीच में राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम परम आदरणीय प्रेम जी बैरवा साहब, हमारे मुख्य सचेतक परम आदरणीय जोगेश्वर जी गिरड साहब, मेरे साथ सभी विधायकगण, सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण, सबको मेरा जय भीम। मैं सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा जो ये आयोजन किया, इसके लिए सभी आयोजनकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस मंच पे सभी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक, आज सब लोगों को आपने एकत्रित करने का जो काम किया, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस पद पे हम हैं और जिस पद पे आप हो, वो बाबा साहब की वजह से ही हम आज इस जगह पर हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान के तहत ही हमें आज मौका मिला है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि समय अब परिवर्तन होने जा रहा है, हो रहा भी है। आप लोग सब जिस तरीके से एकत्रित होकर यहाँ पर एक संगठित होकर बाबा साहब के दिए हुए मूल मंत्र के आधार पर हम जो काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और संगठन जो आगे बढ़ रहे हैं, ये आने वाले समय में और अच्छा इसका परिवर्तन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं पहली बार विधायक बना 2008 में, माननीय डीपी साहब, तो उस वक्त 40-50 किलोमीटर तक कोई स्कूल हुआ करती थी। मैं मेरी भी विधानसभा की बात करूं तो उस वक्त मेरी पूरी विधानसभा में सिर्फ 10वीं और 12वीं की 3 स्कूल हुआ करती थी। लेकिन आज जो परिवर्तन हुआ है कि हमारी विधानसभा में करीब 65 साल आज़ादी के बाद में जो स्थिति थी वो आज सुधरी है, और वहां पे 65 12वीं की स्कूलें हैं और 10वीं की स्कूलें भी 80 के आसपास हैं। ये परिवर्तन इस वजह से आएगा कि 40-50 किलोमीटर तक स्कूलें नहीं हुआ करती थी। आज तो स्कूलों का तंत्र हमारे राजस्थान में हुआ है। इस वजह से आज हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई पढ़कर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में इसका और भी अच्छा परिवर्तन होगा। तो मैं समझता हूं कि जो भी संगठन है, सभी संगठनों का उद्देश्य एक ही होता है। आप लोगों का उद्देश्य भी है कि अनुसूचित जाति जनजाति में जो वंचित है उनको आगे लेके आए, हमारे हक अधिकार की हम बात करें, और हमारा भी उद्देश्य जो राजनीति में है सबका उद्देश्य एक ही होता है। हम सब लोग मिलकर एक ही काम करेंगे। इस मौके पर मैं ज्यादा न बोलकर आप सब लोगों को मेरी तरफ से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें बुलाया, सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। हमारे डिप्टी सीएम साहब को जाना है, लेकिन मैं हमारे अध्यक्ष साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके स्वागत में सूक्ष्म में संबोधित करेंगे आदरणीय रवि प्रकाश मेहरा साहब जी, हमारे अध्यक्ष साहब। जय भीम साथियों, आज इस शानदार स्वागत समारोह में, सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब, उपस्थित मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार श्री जोगेश्वर गर्ग साहब, यहाँ उपस्थित अन्य विधायकगण, सभी पक्षों के। मौसम थोड़ा करवट बदल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि डिप्टी सीएम साहब को भी जाना है। आप लोग सब यहाँ पधारे और अपनी बात बहुत निडरता से कही।
जो इस समाज के मुद्दे हैं वो उठाए। ये समाज ये अपेक्षा करता है कि जब आरक्षित सीटों से हम जीत के आते हैं तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आरक्षित वर्ग के लोगों की बात उठाएं। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में जिस तरह की पॉपुलेशन होती है मिक्स, और जिस तरह की वोटिंग पैटर्न होता है, आपकी मजबूरियां होती हैं, हमें पता है। लेकिन आरक्षित सीटों से जब आप जीत के आते हैं तो इस वर्ग को ये आपसे सदैव एक मांग रहती है, एक इच्छा रहती है कि आप उनकी तरफ भी लगातार देखते रहें, उनके हितों की भी रक्षा करें। मैं इस अवसर पे अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है और साहब को भी जाना है। और इसी आशा के साथ कि इस तरह के आयोजन जब भविष्य में हो तो आप और अधिक संख्या में पधारें ताकि समाज के जो लोग हैं वो आपको सुन सकें, आपके समक्ष अपनी बात रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय डिप्टी सीएम साहब को मैं निवेदन करूंगा कि हमें संबोधित करें। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब। संशोधन है, हमारे मुख्य सचेतक साहब बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, योगेश्वर गर्ग साहब, और भी हमारे विधायक हैं। राजस्थान में 34 सीटें हैं आरक्षित। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और सारे विधायक साथियों और मेरडा जी, आपको मैं निवेदन करूं 34 में से एकमात्र जालोर सीट है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, उस सीट से 5वीं बार आ रहा। लेकिन यहां पहली बार आया। अब रवि मेहरा जी अनुभवी पुलिस अफसर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं इसका जांच करें निष्पक्ष कि गलती मेरे में रही या और कहीं रही। दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर